नमस्कार, इस इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों। जिला कांग्रेस कमेटी ने कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल युद्ध के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में आदम्य पराक्रम दिखाया, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। वहीं बीच गवा में बिजली के करंट से 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में कांग्रेस ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे देने की बात कही। इसके साथ ही अमित सैनी ने मामले में आज तक सुसाइड नोट में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल उठाए गए। झालावाड़ स्कूल दुखांतिका मामले में शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया और भवन सुरक्षा का सर्टिफिकेट देने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं जो कारगिल में हमारे अमर शहीद हुए थे उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हमारे अमर शहीदों की आत्माएं हैं उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे। उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी सेना के जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उसके लिए मैं सेना को भी सलाम करता हूं, सेना को सल्यूट करता हूं और जो सैनिक शहीद हुए उनको पुनः सत नमन करता हूं। उसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके, देश की मैं भाई से भाई को लड़ा करके देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने का ये जो काम कर रहे हैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। उसके साथ साथ ही जिस तरीके से प्रदेश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, बिजली की व्यवस्थाएं खराब हैं, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी है, स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, अलवर में सफाई की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, उसके बावजूद भी अलवर को मैनेज कर करके और वो उसकी रैंकिंग को ऊपर ला रहे हैं, जबकि आप देखो हर घड़ी के नुक्कड़ पर आपको कचरा मिलेगा। अभी एक नया कांड अलवर में हुआ है कि अलवर का सफाई का ठेका पूरी 7 साल के लिए उसके टेंडर होने जा रहे हैं। उसके यूडीएस ने अप्रूवल दे दिए। पहले 3 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का ठेका 1 साल का होता था, अब 7 साल का 272 करोड़ का कर दिया, लगभग 40 करोड़ रुपए पर ईयर। इस सब में कमीशन का खेल हो रहा है, घपलेबाजी हो रही है। जेसीबी मशीनों की यहाँ सफाई के लिए खरीदारी करी थी, वो जेसीबी मशीन तो अंदर खड़ी है स्टोर में और नई जेसीबी मशीनों को टेंडर कर दिया है। 50 ऑटो टिपर खरीद के अंदर खड़े कर रखे हैं और नए ऑटो टिपर किराए पे चला रहे हैं। इस सब के पीछे बड़ा घपड़ा हो रहा है, लेकिन अंधेर नकरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा, कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की हालात है, अभी कुछ दिन पहले एक अमित सैनी हमारा जो भाई है उसको पुलिस ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, उसको टॉर्चर किया, उसने दुखी होकर के आत्महत्या कर ली, वो सुसाइड नोट छोड़ करके गया, उस सुसाइड नोट को पुलिस छुपा रही है। उसके अलावा एफआईआर तक उन लोगों पर आज तक दर्ज नहीं हुई, बल्कि उसके चाचा को आज सुबह 6 बजे सोते हुए को घर से अंडरवियर बनियान पुलिस ने उठा लिया कि आपके खिलाफ कोई पुराना मुकदमा है और उनको टॉर्चर कहिए कि आप पुलिस पे प्रेशर मत बढ़ाओ एफआईआर का। इसके साथ साथ जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल झालावाड़ में एक स्कूल गिर गई, 7 बच्चे वहाँ मर गए। गरीब, पिछड़े, दलित, पीड़ित उन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 7 बच्चे मर गए, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा इस्तीफा मुख्यमंत्री पर है, शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अभी लेटेस्ट आज करौली में एक स्कूल की छत गिर गई, लेकिन वो भगवान का आशीर्वाद है कि वो कोई उसमें जनहानि नहीं हुई, लेकिन चिंता का विषय है। और वो टीचरों को सस्पेंड करके और इतिश्री कर लेते हैं, जबकि इन इंजीनियरों पर जो उसकी रिपोर्ट करते हैं भवन सुरक्षा की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के साथ साथ कल परसों बिचगांव में लक्ष्मणगढ़ में 2 कावड़ियों की बिजली के करंट से मौत हो गई और वो तो भोले बाबा का आशीर्वाद था, सावन का महीना था, 150 लोगों को एक साथ करंट लगा 11,000 का।
और वो सारे ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते रहते हैं। लेकिन वहाँ राजस्थान सरकार के मंत्री भी पहुंचे, वहाँ पर एसपी साहब भी पहुंचे, कलेक्टर साहब भी पहुंचे, सब ने लीपापोती करके प्रेशर बढ़ा के उन बच्चों का पोस्टमार्टम करा के उनको दाह संस्कार करा दिया और उनको कह दिया हम 10 लाख का आपको मुआवजा देंगे। मुआवजा कुछ नहीं दे रहे। 5 लाख तो चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत ने जो बीमा किया था उसके हैं और 5 लाख बिजली बोर्ड की गलती से वो काम हुआ। उन लोगों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए था और वो दिए नहीं, केवल घोषणा करी है। अब कल से उनके परिजन जिनके घर में मौत हुई है वो बेचारे धरने पे बैठे हैं। तो इस प्रदेश का मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आम जन से अपील करता हूं कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, जन जन तक पहुंचाएं। चाय की थड़ी पर, पान की दुकान पर, बस स्टैंड पर, गांव की चौपाल पर असलियत बताएं। याद रखना, अगर अपन लोगों ने पुलिस के भय से या प्रशासन के भय से या किसी नेता के डर से इन चीज़ों को नहीं उठाया तो अगला नंबर अपना ही आने वाला है। CTH का मामला सरिस्का में हो रहा है। हमारे संज्ञान में आया है कि DFO 2-2 करोड़ की रिश्वत मांग रहा है। उसकी चिट्ठी खानवाड़े माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं। और मैं आप प्रेस के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भिको मत, मजबूती से रहो। जिस तरीके से प्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर रखा है सरकार के सामने, मैं आप बुरा मत मानना, आपको कहता हूं मजबूत बनो, रवीश कुमार बनो। लेकिन सर प्रेस तो निष्पक्ष काम कर रही है। आप 1-2% निष्पक्ष भी कर रहे हैं, ज्यादातर हमारे प्रेस के साथ ही दबाव में काम कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है, लक्ष्मी नारायण जी से भी निवेदन है, ये खड़े सामने ये भी दबाव में काम करते हैं, उल्टी पुल्टी चीज छापते हैं, गलत चीजों को छापते हैं। आपसे मेरा निवेदन है लक्ष्मी नारायण जी, सही चीज छापो अगर असली पत्रकार हो तो, और नहीं तो पत्रकारिता छोड़ दो। इस देश को गुमराह मत करो। मैं पुनः सारे शहीदों को नमन करते हुए पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माएं जहां भी रहे, उनका आशीर्वाद इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे और हम सबको वो मजबूती दें कि हम सच को जनता के सामने जाके उजागर कर सकें।